खबर है राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी से बाराबंकी के टिकैतगंज कस्बा में जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। वहीं कुर्सी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी कंचन मौर्य ने कौशल किशोर का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने कब्रिस्तान बनाए और योगी ने गरीबों के मकान बनाए। कौशल किशोर ने कहा भाजपा सरकार ने प्रदेश को 4.5 साल में अग्रणी प्रदेश बना दिया है। सपा पर करारा प्रहार करते हुए अखिलेश ने कुल 18,000 आवास बनाए थे, जबकि योगी सरकार में अब तक 40 लाख से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। उन्होंने भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है, जबकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने केवल कब्रिस्तान की दीवार बनवाने में 5 साल बिता दिए। वहीं केंद्रीय मंत्री भाजपा की जन विश्वास यात्रा के दौरान पावागंज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। जन विश्वास यात्रा में ये एटा के सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में माहौल भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने अब की बार 300 के पार का नारा लगवाया। जन विश्वास यात्रा में सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा, बाराबंकी जिला अध्यक्ष शशांक कुसमेश, बाराबंकी सांसद उपेंद्र रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत और संयोजक अवधेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए कौशल रस्तोगी के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। एक सप्ताह के अंदर 8 तारीख तक के जितने भी उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, सबके खाते में 1,000 रुपया और पहुंच जाएगा। साथियों, कल आपके अकाउंट में पहली तारीख सन 2022 कल जनवरी में शुरू हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में 2,000 रुपया दिया। कितने लोगों के खाते में गए, जरा हाथ उठाएं। तमाम लोगों के खाते में पहुंच गया पैसा। हमारी सरकार ने खाते में पैसा देने का काम किया। नए साल की शुरुआत आपके अकाउंट में पैसा देकर के शुरू करने का काम किया। साथियों, शौचालय मिल रहे हैं आपको, इलाज आपको मिल रहा मुफ्त में, महिलाओं की, विधवाओं की, विकलांग लोगों की, 60 साल के ऊपर के लोगों की पेंशन को योगी आदित्यनाथ जी ने दूना कर देने का, डबल कर देने का काम किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो राशन आपको मिलता था वो मिलेगा ही मिलेगा मुफ्त में। मगर योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हम प्रदेश से अपने और राशन देंगे, उतना ही, यानी डबल राशन आपको दे देने का, 2 गुना राशन देने का काम शुरू हो गया। अब राशन में आपको 1 किलो नमक भी मिल रहा, 1 किलो आपको कड़वा तेल या रिफाइंड तेल भी मिल रहा, आपको 1 किलो चना या 1 किलो बेहतर दाल भी मिल रही। मिल रही नहीं मिल रही, बोलो आप जरा सब लोग। मिल रही है, हमारी सरकार आपको देने का काम कर रही है। ये चीजें अगर आपकी सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो क्या मिल पाएंगी? बोलो जरा। नहीं मिलेगी। ये कुछ चीजें नहीं मिलेंगी आपको। कोरोना के पीरियड में हमारे 6 विधायक खत्म हुए, 3 मंत्री खत्म हुए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उनको कोरोना हो गया। आप पूछना चाहते सपा बसपा कांग्रेस की किसी बड़े नेता को कोरोना हुआ क्या? बोलो आप। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो घर में बैठ करके ट्वीट करते रहे। उनके पार्टी के लोग जो बीमार हुए, कोरोना से पेशेंट हुए, उनको परेशानी हुई, प्रॉब्लम हुई, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर के उनको राशन दिया, उनकी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई, दवाई उपलब्ध कराने का किया। सपा बसपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी हमारी बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बचाने का काम किया। कोरोना से उनको भी बचाने का काम किया। इसलिए उनका भी वोट, आपको वोट मिलेगा, उनके समर्थकों का भी वोट मिलेगा। आज उनके लोगों को, सपा बसपा कांग्रेस के जो वोटर है, उनको भी मुफ्त में राशन मिल रहा है, उनको भी मुफ्त में बिजली मिल रही है, उनको भी मुफ्त में इलाज मिल रहा है, उनको भी जरूरत की चीजें मिल रही है। इस कोरोना के पीरियड में महिलाओं के खाते में 3 बार देश में डाला, 500 रुपया जनधन योजना के तहत जो खाता खोलने का काम किया, उसमें आपको मिला। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये सारी सुविधाएं हमारी सरकार आपको देने का काम कर रही है, इसलिए कि ये सुविधाएं आपको मिलती रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो उद्देश्य है, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे अंतिम व्यक्ति का उदय, हम अंतिम व्यक्ति का उदय करना चाहते हैं, उसको सारी सुविधाएं देने का काम करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो कि सन 2024 तक
प्रत्येक घर में पानी की पाइपलाइन बिछा करके सबको पीने का पानी टोटी से मिल जाए। जरा हाथ उठाओ, चाहते हो आप? चाहते हैं। जिनके पक्के आवास नहीं है, कच्चे आवास है, उनके आवास आप बनवाना चाहते हो तो फिर से किसकी सरकार बनानी पड़ेगी? सब लोग हाथ उठा के बताइए किसकी सरकार बनानी पड़ेगी? हाथ उठा के बताइए किसकी सरकार बनानी पड़ेगी? भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार आपको बनानी पड़ेगी। और योगी जी की सरकार आप बनाएंगे, निश्चित तरीके से कमल का बटन दबाएंगे, फिर से सरकार बनेगी। आपको करना मगर क्या है? आपको करना है कि जिस गांव में मोहल्ले में जाओगे तो कम से कम एक एक परिवार को और जोड़ोगे। जो दूसरे दल के लोग हैं बहकावे में आकर के उनके कहने पर वोट दे देते हैं, जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पर, उनसे जाके कहना कि घबराओ नहीं, तुम्हारी अगर मदद करने की जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मदद करने का काम करेगा। आप वोट देने का काम कमल पे करो, डरो नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कम से कम रोज एक दो दिन में एक और परिवार को अपने साथ जोड़ना है। जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? बोलो आप। एक और परिवार को अपने साथ जोड़ना है, भाजपा में जोड़ने का काम करना है। रोज एक परिवार को आप बीजेपी से जोड़ने का काम करो और उनको बताओ इसलिए जोड़ रहे हैं कि ताकि आपको जो सुविधाएं मिलती हैं सुविधाएं मिलती रहे। किसी दूसरे की सरकार आएगी तो सारी सुविधाएं खत्म। 4 बार रही सरकार, सपा की, नहीं दिया आपको कुछ, भाजपा ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। आज भाजपा की सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा कर रही है। आज बीजेपी की योगी मोदी जी की सरकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन पूरा कर रही है। अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आ रही, जब उसका घर बन रहा, जब उसको मुफ्त में राशन मिल रहा, मुफ्त में इलाज मिल रहा, तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ रही है। उनका मिशन हमारी योगी और मोदी जी की सरकार पूरा करने का काम कर रही है। संत गाडगे जी का मिशन, महर्षि वाल्मीकि जी का मिशन, संत रविदास जी का मिशन, भगवान बुद्ध जी का मिशन, महात्मा गांधी जी का मिशन, इन सब लोगों का मिशन अगर कोई पूरा करने का काम कर रही है तो किसकी सरकार कर रही? बोलो आप जरा। बीजेपी की सरकार, योगी मोदी जी की सरकार बनाने, पूरा करने का काम कर रही है। इसलिए ये सारी चीजें मिलती रहे, सुख रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। लड़कियों की शादी में हम जब एमएलए थे तो 10 एमएलए के शादी का पैसा मिलता था सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में, एक विधानसभा में, और केवल 10,000। आज योगी जी की सरकार कहा गांव में रहते हो 46,000 तक के अगर आपका साल में इनकम है, घर से लड़की की शादी करोगे तो चाहे जितने लोग हो सबको 20,000 रुपए देंगे। शादी के 90 दिन पहले 90 दिन बाद तक के अगर आप आवेदन करेंगे तो। सामूहिक विवाह योजना करोगे 51,000, जिसमें लड़की के खाते में 35,000, 10,000 का सामान, 6,000 रुपए का उनको आयोजन में। मैं हाथ उठा करके पूछना चाहता हूं कितने लोग मजदूरी करते हो? जरा एक बार हाथ उठाओ। मजदूरी करने वाले लोग, कितने लोग मजदूरी करते हो? हाथ नीचे करो। ब्लॉक में जाकर आपने मजदूरी हम करते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन किसी ने कराया हो तो हाथ उठाए। चंद लोगों ने कराया। क्यों नहीं कराया? हमारी सरकार सुविधा दे रही, लेना नहीं चाहते आप ब्लॉक में जाके रजिस्ट्रेशन करा लेंगे कि हम मजदूरी करते हैं तो आपके चोट चपेट लगेगी, 50,000 रुपए का इलाज फ्री होगा आपका। भगवान न करे कोई घटना हो, लेकिन कोई अनहोनी हो जाएगी तो 2 लाख रुपए परिवार को मिलेगा। और इसके साथ में अगर आपकी गरीब मजदूर की लड़कियों की, 2 लड़कियों की शादी में योगी जी ने कहा मजदूर की लड़कियों की शादी में हम 75,000 रुपए देने का काम करेंगे, उनके खाते में देने का काम करेंगे। तो आप सब लोग जाके रजिस्ट्रेशन कराओगे ना? बोलो आप, हाथ उठा के बताओ, कराओगे ना? कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। समय बहुत हो गया, आगे जाना है और यात्रा को लेकर के आगे जाना है। हमारे यहाँ 5 सीटें एमएलए की 2017 में जीती थी, बाराबंकी। एक जैतपुर की सीट फिर चली गई उपचुनाव में, और एक सीट जो है बाराबंकी सदर। हम आपसे पूछना चाहते नातेदार, दोस्त, यार, बाराबंकी जनपद में, सीतापुर जनपद में, लखनऊ में, उन्नाव में, हरदोई में, लखीमपुर में, आसपास के जिलों में जहां कहीं भी रिश्तेदार नातेदार हो, दोस्त यार मित्र हो, सबको फोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप लिख करके या
संदेश देकर के आज ही से उनको खबर करो कि सारी सुविधाएं आपको मिलती रहे, दिलाती रहे। इसलिए फिर से याद करके बीजेपी की सरकार बनाना है, योगी जी की सरकार बनाना है, कमल का बटन दबाना है, भाजपा के साथ खड़ा होना, भाजपा का झंडा लगाना है। करोगे सब लोग? बोलो जरा, करेंगे? रिश्तेदार, नातेदार, दोस्तों को फोन से मैसेज करेंगे ना सब लोग? सबको संदेश भेजेंगे ना? तो फिर से जोरदार हाथ उठा करके नारा लगाइए, फिर से इस बार बीजेपी सरकार। दोनों पीछे तक हाथ उठाइए, जिनके ना हो ना उठाना, जो हो उनके उठाना। उठाइए सब लोग हाथ, फिर से इस बार।